क्योंकि परमात्मा योग में नहीं है, परमात्मा शरीर में नहीं है। आत्म मही राम, राम मही आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। परमात्मा हमारी आत्मा में छुपा हुआ है और हमें आत्मज्ञानी गुरु चाहिए। जपी तपी सन्यासी नहीं चाहिए, ये योगी नहीं चाहिए। ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है। और जब ये बात समझ में आ गई तो तुम्हारा लक्ष्य एक हो जाता है। फिर परमात्मा को पाने का एक ही तरीका है, 112 नहीं है। और वो एक तरीका क्या है? आत्मज्ञान। जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हासी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। बस एक ही ज्ञान चाहिए और एक ही क्रिया है, वो एक ही विधि है। वो 112 212 312 नहीं है। कोई इस गलतफहमी में ना रहे कि 112 तरीके से मैं परमात्मा को पा सकता हूं। जब भेदी गुरु मिलता है तो सारी विधियों को किनारे कर देता है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना त्रिकुटी भंवर गुफा में, ना श्वासों की, सब किनारे, हटाओ इसको। अब क्या बचा? केवल आत्मदेव, जिसको बोला नानक साहब ने, एको सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए, जो जमने ते मर जाए। कौन है जो जमता और मरता नहीं है? कौन है? एक आत्मदेव। उस एक की बात की है। तेरा एक नाम तारे संसार, 112 नाम नहीं तार रहे हैं संसार को। तेरा एक नाम तारे संसार में, एहा आस एहा आधार, नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करता। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उस एक को जानते नहीं है। उस एक को छोड़ के मन के अनेक मतों में उलझ गए हैं। मन के बहुत से रंग हैं और छिन आए छिन जाए, एक रंग में जो रंगे, सो जन संत कहाए। जो केवल एक को जान ले वो सब को जान लेगा। एक है साधे सब सदे, और सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को और फूल पात गया है। जो किसान होता है वो केवल एक जड़ को जानता है और जड़ तक पानी पहुंचाता है। झगड़े कर लेता है, गोलियां चल जाती हैं पानी के चक्कर में। उसको पता है अगर पानी नहीं पहुंचा जड़ तक तो ये पत्ते, डाली, टहनी, फूल, ये सब सूख जाएंगे। इसी प्रकार आत्मज्ञानी का लक्ष्य केवल एक होता है। अर्जुन की तरह सीधे मछली की आंख, मछली की पूंछ नहीं, मछली के पंख नहीं जो पर होते हैं, कुछ नहीं, केवल मछली की आंख। और वो मछली की आंख क्या है? वो तुम्हारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, और एक तुम्हारा अशुद्ध चैतन्य स्वरूप भी है। वो स्वरूप है तुम्हारा जीवात्मा का। इस वक्त जब तुम काया में बैठ के अपने आप को काया समझ रहे हो कि मैं तो धीरेंद्र सिंह हूं, मैं तो महेंद्र सिंह हूं, मैं तो रजनी बाला हूं, तब तुम्हारी अवस्था क्या है? जीव अवस्था है। तुम अपने आप को आदमी औरत मान रहे हो, यानी तुम अपने आप को 5 तत्व मान रहे हो। ये तुम्हारी जीव अवस्था है। इसी में सारे मारे गए, सब इसी में मारे गए। कभी ओशो ने कहा कि मैं आदमी नहीं हूं, अपनी फोटो लगा दी। अपनी फोटो लगाई क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम ओशो की फोटो लेके घूम रहे हो? किसकी फोटो है? 5 तत्वों की। हवा, पानी, आग, धरती, आकाश, उसको एक रूप दे दिया माया ने, तुम उस रूप को गले में लटका के घूम रहे हो। किसके पुजारी हो तुम? माया के। और तुम्हें चाहिए क्या था?